नमस्ते। तो चलिए एक ऐसी जबरदस्त फैन थ्योरी में घुसते हैं जो डॉक्टर डूम, टीवीए और शायद पूरे एमसीयू के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये एक ऐसे विजन की कहानी है जो इतना बड़ा है ना कि इसे समझने के लिए हमें पूरे मल्टीवर्स को एक बिल्कुल नए एंगल से देखना पड़ेगा। तो इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है ये एक लाइन। बड़ी अजीब है ना? कि मल्टीवर्स तो टूट रहा है और उसे बचाने के लिए डॉक्टर डूम को पहले उसे पूरी तरह तोड़ना पड़ेगा। मतलब रियलिटी को सेव करने के लिए उसे डिस्ट्रॉय कर दो। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसी बिल्कुल उल्टी सोच जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डूम जैसा दिमाग ही सोच सकता है और शायद अंजाम भी दे सकता है। और यही तो असली सवाल है। इतने सारे यूनिवर्स और उन सब से मिलकर बना एक प्लैनेट, ये पॉसिबल कैसे है? हजारों खत्म होती रियलिटीज को एक सिंगल वर्ल्ड में कैसे पिरोया जा सकता है? यही वो कॉस्मिक पजल है जिसे हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम टाइम और रियलिटी के बहुत ही गहरे पानी में उतरने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर को आगे समझने के लिए बस थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पास्ट में। और यहाँ पास्ट का मतलब है कांग द कॉन्करर। कांग का एम्पायर जब गिरा तो उसने अपने पीछे एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम छोड़ दिया, एक ऐसी खाली जगह जो बस इंतजार कर रही है कि कोई नया रूलर आए और उसे भरे। देखिए, कांग का हारना सिर्फ एक विलन का एंड नहीं था। एक तरफ कॉन्ग था जिसके पास रिसोर्सेज तो थे, पर वो अल्टीमेट विजन, वो बड़ी सोच नहीं थी। और दूसरी तरफ है डूम, जो इस पूरी तबाही को अंत नहीं बल्कि एक स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर देखता है। जहां कॉन्ग का एम्पायर खत्म हुआ और टाइम लावारिस हो गया, डूम के लिए एक रूलर के एब्सेंस एक नए शहंशाह के लिए ओपन इनविटेशन है। और इसी खाली जगह में एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जिसके पास दिमाग भी है और उतना ही बड़ा ईगो भी। एक ऐसा शख्स जो वहां अपॉर्चुनिटी देखता है जहां बाकी सबको सिर्फ बर्बादी दिख रही है। और उसका विजन सिर्फ जीतने का नहीं है, नहीं, उसका विजन है सब कुछ फिर से डिजाइन करने का। विक्टर वॉन डूम। और यहां हम उसे सिर्फ एक विलन की तरह नहीं देख रहे हैं। सोच लीजिए, वो एक कॉस्मिक आर्किटेक्ट है। वो शायद अकेला ऐसा इंसान है जिसके पास इतना दिमाग है कि वो कांग के छोड़े हुए कचरे को एक मास्टरपीस में बदल दे। उसका प्लान कांग से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा एम्बिशियस है। तो सवाल ये है कि इस पजल का अगला पीस क्या है? वो कौन सा टूल है, कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो डूम के इस पागलपन भरे प्लान को सच कर सकता है? जवाब छुपा है टीवीए के बिल्कुल सेंटर में, और उसका नाम है द टेम्पोरल लूम। तो ये टेम्पोरल लूम आखिर है क्या? सिंपल भाषा में, ये टीवीए की एक मशीन है। इसका काम है अनंत टाइमलाइन से रॉ टाइम को खींचकर निकालना और उसे एक सिंगल स्टेबल फिजिकल धागे में बदलना। अब तक हमने इसे एक सेफ्टी नेट की तरह देखा था, है ना? लेकिन डॉक्टर डूम के हाथों में यही मशीन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। इसको 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, एब्जॉर्ब, यानी सोख लेना। लूम मरी रियलिटीज से उनकी टेम्पोरल एनर्जी को चूस लेता है। सेकंड स्टेप, रिफाइन। इसका मतलब है साफ करना। ये उस रॉ टाइम को प्रोसेस करके असली बुनने लायक धागों में बदलता है। और फाइनल स्टेप, आखिरी, वीव, यानी बुनना। अब ये इन धागों को आपस में सिलकर स्पेस टाइम का एक बिल्कुल नया फैब्रिक तैयार करता है। कमाल है ने? लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि डूम इस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा कैसे? और यहीं पर उसकी असली मास्टरी, उसका असली टैलेंट सामने आता है। क्योंकि डूम के पास एक ऐसी यूनिक स्किल है जो शायद किसी और के पास नहीं। और यही स्किल उसे इस मशीन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला इकलौता इंसान बनाती है। डूम का जीनियस इस बात में है कि वो 2 बिल्कुल अलग चीजों को मिला देता है, साइंस और मैजिक। वो अपनी सोर्सरी की पावर को टीवीए की टेम्पोरल साइंस के साथ जोड़ देता है। और इसी कॉम्बिनेशन से वो ऐसी रियलिटीज को एक साथ स्टेबल कर सकता है जिन्हें टेक्निकली एक दूसरे को चीर फाड़ देना चाहिए। यही वो चीज है जो कॉन्ग कभी नहीं कर पाया। और अब आते हैं इस थ्योरी के सबसे मजेदार हिस्से पर। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर डूम को ब्यूरोक्रेसी से, मतलब सरकारी कामकाज और रूल से कितनी सख्त नफरत है। फाइल्स, फॉर्म्स, परमिशंस, ये सब उसके लिए फालतू चीजें हैं। लेकिन आयरनी देखिए, भगवान बनने की अपनी चाहत पूरी करने के लिए वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे अल्टीमेट ब्यूरोक्रेटिक मशीन का इस्तेमाल करेगा, टीवीए। ये कमाल का पैराडॉक्स, यही अजीब बात उसके ईगो को दिखाती है। वो उसी सिस्टम को मास्टर करेगा जिससे वो सबसे ज्यादा हेट करता है,
सिर्फ अपनी सबसे बड़ी विश पूरी करने के लिए। तो अब सारे पीसेस एक साथ जुड़ चुके हैं, पजल कंप्लीट हो रहा है। कॉन्ग का छोड़ा हुआ मैदान, डूम का ग्रैंड विजन, TVA का लूम और साइंस मैजिक का वो डेडली कॉम्बिनेशन, इन सब के मिलने से क्या बनता है? एक ऐसी दुनिया जिसका जन्म ही बर्बादी से हुआ है। और ये कोई ऐसी वैसी दुनिया नहीं होगी, ये होगा एक पैचवर्क प्लैनेट, एक ऐसी दुनिया जिसे लूम के धागों से बुना गया है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ एसगार्ड के टूटे फूटे खंडर, दूसरी तरफ सकार के फाइटिंग अरीनाज, वहीं पास में नॉय न्यूयॉर्क की काली सड़कें, वकांडा के बॉर्डर और नोवेयर का वो जॉइंट सेलेस्ट्रियल हेड, सब कुछ एक ही प्लैनेट पर एक साथ। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? सैक्रेड टाइमलाइन का जमाना गया, वो चैप्टर क्लोज। अब एंट्री हो चुकी है एक सिंगल अकेले बैटल वर्ल्ड में, और इस पर राज सिर्फ एक का होगा, गॉड एम्परर डूम। यानी TVA का पूरा मिशन फेल और डूम की बनाई हुई नई रियलिटी अब शुरू हो चुकी है। और आखिर में ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। डूम आखिर है कौन? एक विलन जिसने सब कुछ मिटा दिया, या एक सेवियर जिसने पूरे मल्टीवर्स को खत्म होने से बचाने के लिए कम से कम उसके बचे खुचे टुकड़ों को तो जोड़कर एक जगह रख दिया? इसका जवाब शायद इतना सिंपल है ही नहीं।